नमस्कार, जय जोहार। इस वक्त मैं ओली हाथू में हूँ और मैं आपको बताऊं कि आज बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती में आज उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर भाजपा के राज्यसभा सांसद, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और उनके साथ ही साथ समीर उरांव जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अभी इस वक्त वो माल्यार्पण करेंगे और साथ ही साथ हम उनसे बातें भी करेंगे किस तरह से आज इस दिवस पर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह से आज उनका यहाँ पे आना हुआ है और कैसा एक तरह से कहा जाए झारखंड को लेकर जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में इस ओली हाथू को जाना जा रहा है। ऐसे में उनका क्या सोचना है, इसको लेकर तमाम बातें करेंगे। तो बने रहे इस खबर में। आर्य न्यूज़ झारखंड से मैं आज आपको दिखा रहा हूँ बिरसा एक महानायक। जहाँ पर धरती आबा का जन्म हुआ है, इस माटी की सुगंध देश ही नहीं बल्कि दुनिया में हम सब लोग फैलाने का संकल्प लिए हैं। और साथ में आज को अभी हम सब लोग अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने आज के भाषण में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जिस प्रकार से उल्लेख किया और केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रधानमंत्री के आज भाषण सुने गए। और भगवान बिरसा मुंडा अमर थे, अमर रहेंगे और हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत पहले भी थे, आज भी प्रेरणा स्रोत हैं, आगे भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। ये हम सब लोगों के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि धरती आबा का जन्म इसी झारखंड की धरती खूंटी में हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। और आज के दिन मैं उनको फिर से अपनी ओर से नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, ओली हाथू पर्यटन स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जाना जा रहा है, ऐसे में यहाँ की सुविधाएं क्या कहती है सर? देखिए, मैं सबसे पहले 1979 में यहाँ पर आया था और 1979 में आने के बाद और आज काफ़ी परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार से सड़कों का जाल और निर्माण हुआ है, यहाँ पर पर्यटन और पर्यटक की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और साथ साथ ये तो हमारे लिए ये स्थल हम कह सकते हैं कि ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है और हम सब लोगों का प्रेरणा स्थल है। और यहाँ का एक एक कण हम सब लोगों के लिए ईश्वर के समान है। और हम धरती आबा जहाँ पर जन्म हुआ है जिनका, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास की गति तेज हो, विकसित झारखंड बने और विकसित उली हाथू बने। ये हम सब लोगों की कल्पना है। ये आज के दिन में कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास की गति तेज होती है, सड़कों का निर्माण होता है और भगवान धरती आबा का संदेश पूरे दुनिया में फैलाने का हम सब संकल्प लेते हैं।
आज सर क्या संदेश होगा आज ओली हाथू आए हैं आप? आज झारखंड के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज के दिन में पवित्र स्थल पर हम सब लोग जिस प्रकार से आबा को याद कर रहे हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, सामाजिक स्वतंत्रता संग्राम के लिए, आज़ादी के लड़ाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया था। जिस प्रकार से इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई, चाहे वो अंग्रेज फौज के साथ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा हो डुम्बारी बुरू में, चाहे तो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कुरीतियों को दूर करने के लिए काम किया हो, जिस प्रकार से अंग्रेज जो है यहाँ के जल जंगल जमीन को अपने अधीन में रखना चाहता था, उसको उसके अधीन नहीं जाने देना है, इसके लिए जो उन्होंने काम किया और निश्चित रूप से देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने किया। सर क्या लगता है कि झारखंड 21 वर्ष बनने के बाद आज निश्चित रूप से इस बात को आज़ादी के बाद लोगों ने याद नहीं किया, लेकिन आज और एक गौरव का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से अपनी उपलब्धि कमाई थी, उनकी जीवनी है, उसकी प्रेरणा के आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज के दिन को इनके उपलब्धि, इनके जो किए गए कार्यों की प्रेरणा से देश भर के जनजातियों के लिए एक सम्मान मिला है। वो जनजातीय गौरव दिवस आज घोषणा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि देश और दुनिया के पटल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि वो ऐसा ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उसको स्मरण दिलाना है, नए पीढ़ी के लोगों को ये बताना है। और आज भगवान बिरसा मुंडा के नाम से एयरपोर्ट बन रहा है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से आज जो है पार्लियामेंट के अंदर भी जो है उनकी जो है देश के पटल पर नाम हो रहा है। हम उस बात को याद करते हैं जो आज़ादी में और समाज के विकास में जिस प्रकार से महती भूमिका निभाया था, वैसे ही आने वाले समाज, आने वाली पीढ़ी इनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े। इसलिए मैं पुनः इस राज्यवासियों को, देशवासियों को, जनजातियों को, समाज के सभी वर्गों को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, राज्य के स्थापना दिवस और देश में जनजाति गौरव दिवस पर सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं।